ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के 40% वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य बना लिया है, जिसके लिए बजट सरकार के मंत्री जन सुनवाई करेंगे और लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान भी करेंगे। सरकार के मंत्री जिलों में जाकर दिन भर जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे और बीजेपी के इस अभियान में भाषणबाजी के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान पर ज्यादा फोकस होगा। इसके लिए हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा मिलेगा और मंत्रियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी जन सुनवाई करेंगे। वहीं जल्द ही बीजेपी कार्यालय में भी जल्द ही मंत्री जन सुनवाई करेंगे। लगातार बाबूलाल जुड़े हुए। बाबूलाल, संगठन के पदाधिकारी भी जन सुनवाई में यानी कि जनता के द्वार में अब बीजेपी के लोग दिखाई देंगे। बकवास कुछ भी नहीं, सीधे काम पर फोकस। लोकसभा से पहले 40% वादों को पूरा करने का दावा किया है भजनलाल सरकार ने। बाबूलाल जी बिल्कुल, जो लोकसभा कार्य योजना कल बैठक थी उसमें यही तय किया गया है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाया जाए और जो वादे करके बीजेपी सत्ता में आई है उन वादों को लोकसभा चुनाव से पहले 40% पूरा किया जाए, ताकि जनता के बीच में जब बीजेपी के उम्मीदवार वोट मांगने जाएं तो उन्हें ये ना बताना पड़े कि हमारी सरकार ने क्या किया है। तो 100 दिनों की कार्य योजना हाथ में ली जा रही है, साथ ही जो वादे किए गए थे उन पर पूरा करने का काम शुरू हुआ है। पीएम मोदी की गारंटी है उस पर काम हो रहा है और ऐसे में अब मंत्रियों को भी टास्क मिलेगा कि उनको हर प्रदेश के 2 जिलों की जिम्मेदारी मिलेगी। संगठन के पदाधिकारी उनके साथ में अटैच किए जाएंगे, जनता दरबार लगाएंगे, जन सुनवाई करेंगे और दिन भर वहां पर रहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे की जन सुनवाई हो गई है और फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गए, ऐसा नहीं होगा। इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा और फिर शीर्ष नेतृत्व तक इसको भिजवाया जाएगा। तो बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में है। उसे लगता है कि जनता के बीच में एक अच्छी इमेज स्थापित करने के लिए सरकार को बहुत कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए ये काम हाथ में लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी मंत्रियों का जनता दरबार जो है ना वो लगने वाला है और मंत्री जो है लोगों की सुनवाई करेंगे। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में 2013 से 18 में भी इस तरह की जन सुनवाइयां हुई थी, मगर उनमें फॉर्मेलिटी ज्यादा थी क्योंकि मंत्री आते बहुत कम थे, जो आते थे वो रुकते बहुत कम थे और जो रुकते थे तो वो संतुष्ट नहीं कर पाते थे जनता को। तो लगता ही है कि अब जो है बीजेपी ने पुरानी जो गलतियां हुई है सरकारों से उनसे सबक लिया है और नए सिरे से जन सुनवाई का दौर चलेगा। जनता की सरकार बनाने की एक कोशिश है भजनलाल शर्मा। बिल्कुल, कि बहुत बहुत शुक्रिया।